आज की वीडियो ना ख़ास तौर पे उन सब ख़वातीन के लिए है जो सुबह से शाम तक भाग दौड़ करती हैं, सबकी खिदमत करती हैं, हर रिश्ता निभाती हैं, लेकिन फिर भी ना उनकी ज़िंदगी वहीं की वहीं खड़ी रहती है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? कुछ औरतें दिन रात मेहनत भी करती हैं, दिल भी साफ़ होता है, नीयत भी अच्छी होती है, मगर हालात ही नहीं बदलते हैं। तो आज मैं आपको दिल से वही 10 बातें बताऊंगी जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हैं, मगर हमें पता ही नहीं चलता। तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, बस आखिर से आखिर तक ना आपने सुकून से सुननी है। और मुझे अपने कमेंट्स का इज़हार भी लाजमी कीजिएगा, क्योंकि बदलाव एक लम्हे से नहीं आता, लेकिन समझ आ जाए तो ज़िंदगी बदल जाती है। तो आप जितनी कीमती हैं ना, आप यकीन माने खुद भी नहीं जानती। तो करते हैं अपनी वीडियो का आगाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपने खाने की रूटीन भी आपसे शेयर करूँगी, एक मज़ेदार रेसिपी भी आपसे शेयर करूँगी। उसके साथ साथ कुछ ख़ास बातें जो हम ख़वातीन, शायद सबके साथ ही ऐसा होता है, लेकिन यकीन माने जब हम अपनी गलतियों को देख लेते हैं तो मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और ज़िंदगी में मैं कहती हूँ, जो हमारी कहीं इज़्ज़त कम हो रही होती है, जो गलतियाँ कहीं ना कहीं हम कर रहे होते हैं, वो गलतियाँ शायद आगे ना करें। तो इसलिए पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और उसके साथ साथ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये मेरी प्यारी बहनों के लिए अच्छी अच्छी बातें होती हैं, और वो बातें होती हैं जो अपनी डेली रूटीन में शामिल करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना लेती हैं। तो इसलिए करते हैं अपनी वीडियो का आगाज़। तो सबसे पहले टॉपिक आता है, हम औरतें ना सबका ख्याल रखती हैं, मियाँ का, बच्चों का, घर का, मगर खुद को आखिर में क्यों लाती हैं? और ये सब ने सबसे बड़ी गलती है कि हम सब अपने आप को ना आखिर में ले जाती हैं। जिस औरत की अपनी में सेहत ख़राब हो, वो दूसरों की मतलब पूरी तरह नहीं संभाल सकती ना, लेकिन फिर भी हम सेहत ख़राब हो, कुछ भी हो, लेकिन अपने आप को आखिर में रखते हैं। तो आज से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अपनी ख्वाहिशात, अपना दुख सुख, अपना आप को इजहार लाजमी करना, क्योंकि तब तक आप बोलेंगे नहीं, आपको कोई समझने वाला भी नहीं है। उसके साथ साथ मैं कहती हूँ, ये सभी कर रही होती हैं, सबके साथ ही होता है, छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेना। या हमें कोई बात समझ ना आ रही हो, कोई गलत लहजा हो जाता है, तो हम फ़ौरन हमारे दिल पे ले लेते हैं। जिस दिल पे हर बात की चोट पड़ती है ना, वो दिल बहुत जल्दी टूट जाता है। इसलिए लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखें, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई क्या, यहाँ सभी मौके की तलाश में आपको तकलीफ पहुँचाने में। तो मैं कहती हूँ, हर बात को दिल पर ना लें, अपने आप को मजबूत करें। उसके साथ साथ मैं कहती हूँ, इस ये भी बहुत बड़ी गलती है कि हम अपनी ना एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं करती हैं। औरतों की सारी ख्वाहिश ना कभी भी, मैं कहती हूँ, वो जो लिस्ट होती है ना, उस लिस्ट में नहीं रहती, या लिस्ट में पड़ी होती है तो सबसे एंड पे पड़ी होती है कि ठीक है, होगी तो होगी, वरना रहने देते हैं। हालांकि थोड़ी सी खुशी इंसान के अंदर बहुत जान डाल देती है, और ये शायद हम खुद ही ये लापरवाही कर रही होती है, खुद ही गलती कर रही होती हैं। तो याद रखिए, इन सबकी, मैं कहती हूँ, आप सबको तो खुश रख सकते हैं, लेकिन आपको खुद भी खुश होना है। उसके साथ साथ ये भी बहुत अहम है कि आप सबको ना खुश नहीं रख सकती हैं। जो आपके सच्चे हैं, जो आपके साथ थोड़ा कम होते हैं ना, वो मतलब आपसे राजी रहते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको आप रात दिन खुश करने में लगे रहते हैं, वो फिर भी आपसे खुश नहीं हो पाते। तो इस भागदौड़ से निकलें। जो आपसे खुश है वो खुश है, जो नहीं होंगे वो सारी जिंदगी भी खुश नहीं होंगे। दूसरों को खुश करने में अपना टाइम ज़ाया ना करें, खुद के लिए भी जिएं। इसके साथ साथ मैं कहती हूँ, अपनी ना सलाहियतों को ज़ाया ना करें। अल्लाह ने हर औरत को कोई ना कोई हुनर दिया है, कोई बोलने में, कोई सिलाई में, कोई खाने में, कोई पकाने में, कोई, मैं कहती हूँ, पढ़ने में। लेकिन वो हुनर अगर इस्तेमाल ना हो ना, तो वो रंग ही नहीं लाता। तो अपने हुनर को इस्तेमाल में लाएं। अल्लाह पाक ने हर औरत को हुनर दिया है, बस अपने पहचानने की ज़रूरत है। अपने हुनर को पहचानें, अपनी सलाहियत को पहचानें, वक्त ज़ाया ना करें। जितना वक्त ज़ाया हो चुका, यकीन माने जब आप कोई भी काम स्टार्ट करते तो आप सोचेंगे शायद मैं 1 साल पहले कर लेती या 6 माह पहले कर लेती। तो यकीन माने अभी भी टाइम है, अपना वक्त ज़ाया ना करें। जो भी आपको आता है आप वो स्टार्ट करें। इंशाल्लाह 6 माह में या 1 साल में आप कहेंगे कि वाकई ये मैंने बहुत पहले कर लेना था। उसके साथ साथ वक्त की कदर ना करना। घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन अपना वक्त बचाएं, औरत का सबसे बड़ा फ़न है। जो औरत वक्त को सही जगह लगाना सीख लेती है ना, उसकी ज़िंदगी खुद ब खुद ही बदलना शुरू हो जाती है। तो कभी भी अपने वक्त को ज़ाया ना करें, फालतू बातों में, गीबत में, इधर उधर के कामों में अपना वक्त ना करें। कीमती वक्त बहुत कीमती है, तो कीमती वक्त को कीमती बनाएं। उसके साथ साथ नंबर 7 पे आता खुद को अकेला समझना। जब हालात मुश्किल हो ना, तो औरत खुद को तनहा समझ लेती है, हालांकि अल्लाह हर लम्हे साथ होता है। हमने इस चीज़ पे यकीन करना, सिर्फ हम देख नहीं पा रहे, लेकिन अल्लाह पाक हर वक्त हमारे साथ है। जब भी कोई मुश्किल हो, हालात हो, कभी दिल टूटा हो, बस इस चीज़ का ख्याल करें, ये चीज़ सोचें कि अल्लाह पाक हमारे पास कितने पास है, हमारे पास है। हर बात किसी से कहे बिना अपने दिल में शेयर करें, अपने दिल में करें, अल्लाह पाक से करें, क्योंकि कहते हैं ना, अल्लाह पाक तो आपकी बहुत नज़दीक है।
तो मैं कहती हूँ दिल भी हल्का हो जाता है और आपका बड़ा से बड़ा मसला भी हल हो जाता है। इसके साथ साथ मैं कहती हूँ ससुराल या माशरे की बातों को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत ना दें। लोग हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, इनको बातों पर आप जीना छोड़ देंगी। अपनी ज़िंदगी अपने फैसलों पर जिएं, इतनी अहमियत ना दें। हर लोग कुछ ना कुछ, अगर आप अच्छे हैं फिर भी आपके बारे में बोलेंगे। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने हिसाब से अच्छा ही करना होता है, लेकिन लोगों की नज़र में हम बुरे ही होते हैं। तो लोगों के बारे में आप सोचना करना बंद कर दें। अपने लिए जिएं, अपने बच्चों के लिए जिएं, अपने शौहर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। उसके लिए सबसे बड़ी बात, अपने आप के लिए जिएं। आपकी जो ख्वाहिशात हैं, यकीन माने आप जितना मर्जी लोगों का सोच लें। आप अगर, मैं कहती हूँ मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी एक चीज़, मेरी ख्वाहिश थी, और जब मैं दूसरों के लिए कुर्बानी की तो उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि आपने मेरे लिए ख्वाहिश कुर्बान कर दी। उन्होंने फिर भी मुझे बुरा बोला, और फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना मतलब अपना नुकसान कर चुकी हूँ। क्योंकि जिन्होंने बोला वो आपको बोलेंगे, हर टाइम बोलेंगे, हर बात पे बोलेंगे, क्योंकि उन्हें बोलने की आदत है। लेकिन अपने आप को लोगों के, अपने उन लोगों के लिए अपने आप को ज़ाया ना करें। अपने लिए जिएं, अपने ख्वाहिशात के लिए जिएं, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करें। ज़िंदगी में बहुत कुछ हो जाता है, नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है जब इंसान सोच लेता है। और औरत सब कुछ कर सकती है। मैं कहती हूँ औरत जितना मजबूत कोई है ही नहीं है। इसके साथ साथ हम औरतें ना, बहुत दफ़ा ये ऐसा होता है कि अपने शौहर से ना बात ना करना ना, हम मान लेते हैं कि वो हमें नहीं समझेंगे नहीं है। ये गलतफहमी होती है। शौहर मेरे ख्याल से सबसे समझ लेते हैं, सिर्फ हमारे बात करने का तरीका या हमारे समझाने का तरीका सही नहीं होता। तो आपने जब भी कोई बात करनी हो, वक्त का इंतज़ार सही वक्त पे और अच्छे तरीके से करें, नर्म लहजे से करें। रिश्ते बात करने से मजबूत होते हैं, खामोशी रहने से नहीं होते। कि आप चुप हो जाएंगे तो आपको कोई भी नहीं समझेगा। जब आप अपनी बात बताएंगी, अपना इजहार करेंगी, तो आपकी अच्छी बुरी बात भी समझेंगे, आपको राय भी देंगे, आपको मशवरा भी देंगे और आपका साथ भी देंगे। क्योंकि मेरे ख्याल में जो राय आपका शौहर आपको दे सकता है ना, वो कोई भी नहीं दे सकता। क्योंकि वो आपके फ़ायदे की बात करेगा, कभी भी आपके नुकसान की बात नहीं करेगा। तो मैं कहती हूँ अगर आपने मशवरा करना है, अपने हस्बैंड से करें। आप कोई भी काम कर रही हैं, आपका दिल चाह रहा है, आप उसे मशवरा करें। बिना मशवरे के कोई काम ना करें, क्योंकि कल को नाराज़गी हो और अब मैं कहती हूँ मियाँ बीवी में इस चीज़ पे झगड़ा हो तो ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, अगर किसी चीज़ से आपको मना कर रहा है तो उससे पूछिए वो क्यों मना कर रहा है, क्योंकि शायद उसको उस चीज़ में अच्छा ना लग रहा हो, या वो हमसे बेहतर भी समझ सकता है। तो मशवरा करने में कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, अगर वो आपकी बात को नहीं समझ रहा तो आप उसे अच्छे तरीके से समझाएं, तो इंशाल्लाह वो भी आपकी बात को समझ जाएगा। तो कोई भी हो, जहाँ बात होती है तो वहाँ मसले का हल भी निकल आता है। और कोई भी आप काम स्टार्ट करना चाहती हैं, आप सोच रही हैं कि मैं कैसे करूं, किससे बात करूं, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने हस्बैंड से करें, उससे मशवरा करें, तो इंशाल्लाह बेहतर हल निकल आएगा। उसके अलावा अगर आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन आपको यकीन है कि आप ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे, कल को उन्हें पता चलेगा तो वो नाराज़ नहीं होंगे, तो आप ये भी कर सकती हैं। जब आप अपने पाँव पे खड़ी हो, वाकई आप कर लें और आप उन्हें बताएं कि ले मैं आप आज मैंने ये कुछ कर लिया, मैं कामयाब हो गई हूँ, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ होता है, बहुत बड़ी खुशी होती है, जो मेरे ख्याल से जो कर रही होती है ना वही महसूस कर सकती है। तो उसके साथ साथ नंबर 10 पर बहुत अहम बात है, बहुत ख़ास बात है कि दुआ और शुक्र ना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मुश्किल वक्त में ना दुआ हमारी कम हो जाती है, शिकवे ज़्यादा हो जाते हैं, जबकि ना शुक्र दिल का, मैं कहती बहुत बड़ी ताकत है, और दुआ इंसान की तकदीर बदल देती है। इस बात पे हमें यकीन होना चाहिए। तो बस जी। और हाँ, अगर आप इन गलतियों में से कोई एक भी कर रही है ना, तो आज से बदलने की नियत कर लें, क्योंकि हालात खुद नहीं बदलते, इन्हें हमें खुद ही बदलना पड़ता है। आप कीमती हैं, आप काबिल हैं, आपकी ज़िंदगी बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक ना आपका हर लम्हा आसान करे। जी, आज मेरा छोटा सा पैगाम अपनी प्यारी बहनों के लिए। उम्मीद है इसमें से कोई ना कोई बात आपको समझ आई होगी, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। काफ़ी ऐसे मैं कहती हूँ हालात ऐसे होते हैं, हमें जब कुछ समझ नहीं आ रही होती, लेकिन किसी की बात हमारे पास ऐसे गुजर के जाती है कि उस पर अमल करके बहुत ज़्यादा ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो बस मैं यही कहूँगी, अपनी आप अगर अपने घर में हैं, कुछ करना चाहते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप एक घर को मैनेज कर रही हैं, अपने बच्चे हस्बैंड को मैनेज कर सकते हैं, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ज़िंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। ये कहने की बात नहीं, यकीन माने ये है। हम सोच लेते हैं कैसा नहीं है, लेकिन आप एक दफ़ा 2 दफ़ा ट्राई करें तो सब कुछ आसान है। तो बस जी, आज की मेरी प्यारी सी बहनों के लिए वीडियो रेसिपी कैसी लगी, और मेरी जो 10 बातें हैं इनमें से सबसे ख़ास कौन सी लगी, कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। क्योंकि एक कमेंट्स होता है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है, तो हिम्मत होती है और फिर दिल करता है अपनी प्यारी बहनों से और अच्छी बातें शेयर की जाएँ। तो बस जी, आज की छोटी सी वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं जल्दी एक अगले व्लॉग में प्यारी सी बातों के साथ, ताकि मेरी बहनों को कोई ना कोई फ़ायदा हो। तो तब तक ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।